राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई और इसी के साथ देश की वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण में सरकार ने यह भी बताया कि अभी तक क्या-क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ खास होने वाला है। देश में माइक्रो इरिगेशन का रकबा करीब 3 गुना हुआ है और साथ में ये भी बताया गया कि जो खेती की जीडीपी में योगदान है वो अभी 0.75% है। इसे बढ़ा करके लक्ष्य रखा गया है कि 1% इसे किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि देश में जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सरकार का जो टारगेट है, उस टारगेट में खेती का योगदान कितना होगा, ये आगे की नीति और रणनीति पर तय करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एरिया ऑफ फ्यूचर जो है, वो भविष्य का जो भारत है, वो खेती पर ही टिकेगा, खेती पर ही आगे बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में सुधारों की बहुत जरूरत है और बहुत गुंजाइश भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का माहौल बनाया जाना चाहिए और उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। जैसे पीएमईजीपी जैसे प्लेटफॉर्म हैं, जो प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, ये वही प्लेटफॉर्म है। एमएसएमई वही एक प्लेटफॉर्म है। कोऑपरेटिव वही एक प्लेटफॉर्म है और इन सबको और ज्यादा फ्रूटफुल और ज्यादा वायबल बनाने की दिशा में काम करने का इशारा भी सरकार ने किया है। अगर आप इन क्षेत्रों में जाकर के काम करते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पर वहां आपको ईज ऑफ डूइंग कुछ चीजें शायद मिल सकती हैं, या उन्हें एक बार ट्राई करके आपको जरूर देखना चाहिए। बजट आने से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि देश में वो 1 करोड़ प्राकृतिक किसान, माने खेती में प्राकृतिक कृषि करने की जो तरीके हैं, उनमें 1 करोड़ किसानों को शामिल करने जा रही है। बजट में उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, किस तरह से होंगे, वो भी साथ में क्लियर होंगे ही। और साथ ही जो कोऑपरेटिव है, वहां पर भी जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, उन उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन सब का माहौल बने और यहां से एक्सपोर्ट का माहौल बने, इस दिशा में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सरकार ने जोर देते हुए कहा कि 2025 में श्रीनगर, जो कश्मीर, वो कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। खेलो स्कीम की बात हुई और तरह तरह की योजनाओं को लेकर के बातचीत हुई। साथ में वित्त मंत्री ने जोर देते हुए ये भी कहा कि अगर देश को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो लगातार 20 सालों तक जो विकास दर है वो 8% बनाकर रखनी होगी, बरकरार रखनी होगी। और अभी ये विकास दर करीब 6.5% है। तो 6.5% को 8% पर बनाकर रखना, मुद्रास्फीति को मेंटेन करके रखना, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। मुद्रास्फीति स्थिर रही, उसको कंट्रोल में रखा। हालांकि जो खान पान की कुछ चीजें हैं, वहां पर मुद्रास्फीति जो है उसका आंकड़ा 8% को भी छूता चला गया। हालांकि उसका लाभ किसको मिला, किसको मिलता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं।